हेलो, नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम कुछ लोगों को कमेंट के आधार पर उसके कमेंट में जो प्रश्न हैं उनको आज सॉल्व करने आए हैं। उम्मीद होगा कि जो जो भाई कमेंट किए होंगे वो अपना कमेंट का आंसर अब इस वीडियो में देखने को उनको मिलेगा। बड़ी खुशी होता है कि जब आप कमेंट करते हो कि ये क्वेश्चन हमको समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आप बताइए। हमको बहुत ज्यादा खुशी होता है। इसलिए आप लोग को हमेशा कहते हैं कमेंट में जो भी चीज ना मालूम है वो कमेंट कीजिए। कमेंट के आधार पर हम आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए टॉपिक पर आएंगे। एक भाई कमेंट किए थे भगवान शर्मा। उनका कमेंट यह था कि 0.004 एकड़ जमीन कितना धूर जमीन होगा। ठीक, 0.04 एकड़ कितना धूर जमीन होगा। किनका कमेंट है? तो भगवान शर्मा जी का कमेंट है। भगवान शर्मा जी का कमेंट है। तो उनको कमेंट को हम इन पर दो चार वो और लोगों का कमेंट है जो इसी के एग्जाम्पल के थ्रू वो भी समझ लेंगे। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले एकड़ डिसमिल हम जानेंगे कब, जब यह हमको मालूम रहेगा। थोड़ा हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे कि आप समझ पाओगे। सबसे पहले एक एकड़ कितना को कहा जाता है यहां समझ लीजिए। अगर एक एकड़ जमीन है, नहीं चलता है ना, एक एकड़ जमीन बराबर 100 डिसमिल। क्या होता है? अगर 100 डिसमिल होगा तो एक एकड़ जमीन होगा। यहां क्लियर हो गया। तो आपका कितना है? 0.004 एकड़ जमीन है। कितना है? 0.004 एकड़ जमीन है। तो सबसे पहले इतना एकड़ जमीन है तो इसको हम क्या करेंगे? डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे। ये तो हमारा एकड़ में है। मान लेते हैं किसी अगर जमीन को हम अभी बताए हैं कि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। 100 डिसमिल अगर आपका है जमीन तो 1 एकड़ आपका हो गया। तो इतना को कितना डिसमिल जमीन होगा? अगर हम इसको क्या करेंगे इसको 0.004 एकड़ को पहले हम क्या करेंगे? डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे। एकड़ में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं और डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं। यहां बात समझिएगा। एकड़ में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। 100 क्या है? हमारा 1 एकड़ का मान है। यानी 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। 1 एकड़ का मान हमारा कितना है? 100। तो मान लेते हैं अगर 270 डिसमिल जमीन है तो कितना एकड़ जमीन होगा? अगर एकड़ में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे। अगर इसी को अगर डिसमिल में करना होगा तो 100 से गुना करेंगे। यहां किसी को दिक्कत नहीं है। तो 0.004 एकड़ को अगर हम डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। 100 से हम गुना करेंगे। क्लियर है? अगर 100 से हम गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा? कितना डिसमिल जमीन हो जाएगा? ये कितना डिसमिल जमीन हो जाएगा? अगर गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा दशमलव कितना? 0.4 डिसमिल जमीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.4 डिसमिल जमीन होगा। अगर 0.004 एकड़ में अगर 100 से हम गुना करते हैं तो 0.4 डिसमिल जमीन आपका हो जाएगा। एक और बात यहां समझेंगे,
अभी हम बोले हैं कि अगर 100 से भागा करेंगे तो क्या एकड़ में कन्वर्ट होगा, अगर 100 से गुना करेंगे तो डिसमिल में कन्वर्ट होगा। क्या? डिसमिल में। अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है कि डिसमिल में मेरा एक कन्वर्ट हो गया। अब यहां हम जानेंगे कि एक डिसमिल का मान कितना वर्ग कड़ी होता है। एक डिसमिल का मान 1000 वर्ग कड़ी होता है। कितना होता है? 1000 वर्ग कड़ी। इतना तो क्लियर हो गया। एक डिसमिल का मान 1000 वर्ग कड़ी, तो इतना डिसमिल है जमीनी। अब आपको हम एक चीज और फिर बताना चाहते हैं कि डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। अगर डिसमिल को वर्ग कड़ी में अगर हम बदलना चाहते हैं तो 1000 से क्या करेंगे? 1000 से यहां क्या करेंगे? गुना करेंगे, तभी नु वर्ग कड़ी में आएगा हो। तभी नु मान लेते हैं किसी मौजे का अगर 88.82 वर्ग कड़ी है तो 1000 से इसको भाग देंगे तो हम डिसमिल में आ जाएगा। नहीं, इतना डिसमिल एक कट्ठा का मान हो गया। अगर डिसमिल को वर्ग कड़ी में बदलना होगा तो फिर 1000 से गुना करेंगे। तो अगर इसको हम क्या करेंगे? डिसमिल को वर्ग कड़ी में बदलेंगे तो 0.4 डिसमिल गुने 1000 वर्ग कड़ी। क्या है? ये हम वर्ग कड़ी में बदल रहे हैं। अगर वर्ग कड़ी में बदलेंगे तो आपका इसको दशमलव का बाद कितना होता है? 1 के बाद कितना, दशमलव के बाद कितना अंक है? 1, तो 1 0 पड़ेगा, यहाँ कट जाएगा हो तो बराबर 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको हटा दीजिए, बाधा दिख रहा है। आप लोग समझदार हैं, कट जाएगा, कटा लीजिएगा। 400 वर्ग कड़ी हो गया। कितना हो गया? 400 वर्ग कड़ी हो गया ना। यानी डिसमिल को हम कितना वर्ग कड़ी में कन्वर्ट किए हैं? 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल का मान होता है, तो 400 वर्ग कड़ी हो गया। अब भगवान शर्मा ने मौजे नहीं खोला है कि मेरे मौजे इतना हाथ की लगी है, तो क्या करते हैं हम अपने मौजे के हाथ से निकाल देते हैं कितना धूर जमीन हो गया। आपका लगभग 1 कट्ठा में थोड़ा सा कम हो रहा है। सॉरी, 1 कट्ठा में 1 धूर में थोड़ा सा मान इसका कम होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं मेरे मौजे के अनुसार से 9.25 इतना है, 9.25 हाथ की लगी है, तो इसके अनुसार से 1 धूर का मान 441 वर्ग कड़ी हो गया। 441 वर्ग कड़ी हो गया। अगर 441 वर्ग कड़ी में 400 में 441 वर्ग कड़ी से हम भाग देंगे, कितना करेंगे? 441 वर्ग कड़ी में भाग देंगे तो क्या करेंगे? 400 भागे 441 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.909 इतना करके आएगा। यानी आपका इतना मान के चलिए, यानी आपका एक धूर में थोड़ा सा कम आपका इसका मान आएगा। ठीक है, इतना मान आएगा आपका। तो आप समझ गए होंगे कैसे निकलेगा इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? एक बार और समझा दे रहे हैं। 1 एकड़ का मान 100 डिसमिल होता है, तो क्या करेंगे? एकड़ में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, डिसमिल में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो डिसमिल में कन्वर्ट किए 0.4 डिसमिल आ गया। 4 डिसमिल को फिर 1000 वर्ग कड़ी से भाग देंगे। अगर डिसमिल में किसी को बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं, वर्ग कड़ी में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। 1000 से गुना किए तो 400 वर्ग कड़ी आ गया। अब 400 वर्ग कड़ी से आपके मौजे के अनुसार से कितना हाथ की लगी है, तो 1 धूर का मान आपका जितना आएगा उसमें 400 से भागा दे दीजिए।
अभी हम बताए हैं कि एक धुर का मान मेरे 9.25 हाथ की लगी से एक धुर का मान 441 वर्ग कड़ी है। तो 441 वर्ग कड़ी से 400 में 441 वर्ग कड़ी से हम भाग दिए तो 0.9 इतना करके आया, यानी एक धुर में आपका थोड़ा सा कम है। तो इतना आपका क्लियर हो गया। आप जिस तरह आप लोग कमेंट कीजिएगा उस तरह आपका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।